कनिष्का साड़ी पहने अपने कमरे से निकलती है, तभी कनिष्का की सास हेमलता जी बोली, अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है, कब खरीदी? और जब अपने लिए ले ही रही थी तो एक रजनी के लिए भी ले लेती, इकलौती ननंद है तुम्हारी। बहू बोली, पर क्या करें माँ जी। हेमलता जी बोली, सबकी किस्मत में मेरी जैसी भाभी थोड़ी ना होती है। जबकि अखिल की 4 बुआ थीं, फिर भी कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि भाभी ने कंजूसी करी है। तभी बहू बोली, माँ जी ये साड़ी नई तो है, पर मैंने नहीं खरीदी है, इन्होंने मेरे जन्मदिन पर दी है। हेमलता जी मुंह बनाकर बोली, हाँ, शादी के बाद भाई तो बदल जाता है, पर इसमें भी दोष भाभियों का ही होता है। लड़कों को इतनी समझ कहाँ होती है, वह तो अपनी पत्नी की बातों में आकर बहन बहन करते करते पत्नी पत्नी करने लगते हैं। एक अब का ज़माना है और एक तब का ज़माना था, जहाँ शादी के बाद भी किसी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता था, बस परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाता था। पर अब शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी ही दोनों रहते हैं, बाकी परिवार एक तरफ। कनिष्का अब चिढ़ गई थी। एक नई साड़ी क्या पहन ली, माँ जी ने पूरी महाभारत रचा ली। अखिल ने उसे ये साड़ी पहनकर तैयार होकर रहने को कहा था। आज कनिष्का का जन्मदिन था और अखिल उसे बाहर ले जाना चाहता था। हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनकर सज सवर कर कनिष्का खुशी के मारे लाल हुई जा रही थी। पर अब हेमलता जी की ऐसी बातों से उसकी खुशी चली गई। उसे अब ना तो कहीं बाहर जाना था और ना ही ये साड़ी उसे अब भा रही थी। वह अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी बदल लेती है और अपना सारा मेकअप धो लेती है। थोड़ी देर बाद अखिल घर आता है और सीधा अपने कमरे में कनिष्का के पास जाता है। वह तो कनिष्का को अपनी दी हुई साड़ी में देखना चाहता था, पर कनिष्का को देख चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम तैयार क्यों नहीं हो? कनिष्का खामोश रहती है। अखिल को जवाब ना मिलने पर फिर पूछता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कनिष्का ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए, आपको खाना परोस देती हूँ, फिर मुझे सोना है। अखिल गुस्से में कहता है, तुम सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर बाहर चला जाता है। इधर कनिष्का रोने लगती है और उधर अखिल भी सोफे पर परेशान बैठा रहता है और सोचता है, सुबह तक तो ये ठीक थी, फिर अचानक से क्या हुआ, ज़रूर माँ को पता होगा। ये सोचते हुए वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, क्या कर रही हो? माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, कुछ बोल रहे थे, कुछ काम था? अखिल हिचकिचा कर कहता है, माँ आज घर पर कुछ हुआ है क्या? हेमलता जी बोली, अरे उसने तेरे आते ही कान भर दिए, उसके बाद तू ऐसे कैसे कर सकता है? पत्नी को साड़ी देते वक्त बहन की याद नहीं आई? वह तो पराई है, पर तू तो उसका अपना है। अखिल बोला, माँ आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए उसे साड़ी ला कर दी। रजनी को भी तो उसके जन्मदिन पर तोहफा देता हूँ ना, तब तो कनिष्का को नहीं देता। हेमलता जी कहती हैं, कनिष्का तो बड़ी है, वह समझ जाएगी, पर रजनी, वह तो छोटी है ना, उसे तो यही लगेगा कि उसके भैया को उसकी परवाह नहीं। मुझे पता है, आज भी मैं कुछ खरीदती हूँ तो तेरी चारों बुआ के बारे में ना सोचूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तेरे पापा तो एक पल के लिए अपनी बहनों को भूल भी जाएं, पर मैं कभी नहीं। पर बेचारी रजनी, भाभी तो भाभी है, भैया भी उसकी शादी के बाद उसे भूल ही गया। अखिल बोला, पर माँ, मैंने तो कभी आपको अपने साथ चारों बुआओं की खरीदारी करते नहीं देखा। हेमलता उससे कहती हैं, तू घर पर कितना रहता है और तुझे हर चीज़ जताकर और दिखाकर करने की आदत नहीं है। देख बेटा, तुझे नहीं देना रजनी को कोई बात नहीं, पर इतने सवाल मत कर। अब समझ आ रहा है, लोग जो कहते हैं कि शादी के बाद बेटी नहीं बेटा पराया हो जाता है। अखिल थोड़ी देर खामोश रहता है और अपनी माँ को सबक सिखाने की योजना बनाता है, क्योंकि वह जानता था कि अभी वह कुछ भी कहेगा वह बेकार ही होगा। एक दिन अखिल घर पर ही था, क्योंकि घर के सभी लोग अखिल के चचेरे भाई की शादी में जाने वाले थे। सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। सबके तैयार होने के बाद अखिल कहता है, वाह माँ, कितनी अच्छी लग रही हैं आप, और झुमके तो बहुत ही खूबसूरत हैं। हेमलता जी कहती हैं, हाँ पता है, ये झुमके मैंने तुम्हारे पापा के दिए हुए घर खर्च से बचा कर बनवाए थे। अखिल बोला, सच में?
माँ तो हेमलता जी कहती हैं, हाँ मैंने जो भी गहने बनवाए हैं आज तक सभी घर खर्च के बचे पैसों के हैं, वरना तुम्हारे पापा तो एक साड़ी में ही काम खत्म कर देते थे। तभी अखिल कहता है, रुकिए माँ 2 मिनट। ये कहकर अखिल अपना फोन निकाल कर कुछ करने लगता है। माँ बोलती है, क्या कर रहा है बेटा अखिल? 2 मिनट, मैं चारों बुआ वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस पर हैं, आप अपना झुमका दिखाकर उनसे कहिए ये झुमका वह भी पहनकर आए। शादी में कितना अच्छा लगेगा, सभी शादी में एक जैसे झुमके पहनेंगी। हेमलता हड़बड़ा और घबरा जाती है और घबरा कर वह सीधा फोन ही काट देती है। अखिल कहता है, फोन कट गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगाता हूँ। हेमलता जी कहती हैं, ये क्या कर रहा है, सारे कोई एक जैसे झुमके पहनकर आएंगे और सबसे बड़ी बात सभी के पास एक ही तरह के झुमके क्यों होंगे? अखिल कहता है, सॉरी माँ, एक जैसे नहीं होंगे पर अलग डिजाइन के तो होंगे जो आपने उन्हें दिया होगा। हेमलता जी हैरान होकर अखिल की ओर देख रही थी। माँ, आपने कहा था ना, आप कोई भी चीज खरीदती हैं तो वही चारों को भी जरूर देती हैं, इसलिए मुझे लगा आपने झुमके भी दिए होंगे। हेमलता जी कहती हैं, क्या तू पागल हो गया है जो कपड़े और सोने को एक कर रहा है? ऊपर से 4 तेरी बुआ, मेरा तो दिवाला ही निकल जाता। अखिल, तो फिर साड़ी ही देती होंगी। अखिल के पापा बोले, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी साड़ी देगी और वो भी मेरी बहनों को? कभी तो तीज त्योहार में मैं ही ले आता था उनके लिए कपड़े, जिस पर तुम्हारी माँ महाभारत करती थी। हेमलता जी अब अपनी नजरें झुकाए खड़ी थीं। अखिल कहता है, शादी के बाद कोई पराया नहीं होता, बस हमारी सोच पराई हो जाती है। माँ, हर कोई सास बहू की लड़ाई में बेटे को तुरंत दोषी बना देता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि बेटा किसकी तरफ से बोले। पर कभी कभी वह बीच में फंस जाता है। जिस तरह उसने आज तक अपने बेटे भाई होने का फर्ज निभाया, उसे अब पति होने का भी फर्ज तो निभाना है। अपने जीवन साथी का भी तो साथ देना है। जब वह अपनी बहन के जन्मदिन पर उसे खास महसूस करवाता है तो पत्नी के जन्मदिन पर उसका ये अधिकार क्यों नहीं? बहू को तो अपना हर फर्ज समय समय पर याद दिला दिया जाता है और बेटे का फर्ज, जबकि वह एक पति भी है, उसको याद दिलाना तो दूर, अगर वह पत्नी के लिए जरा सा भी कर ले तो उसे जोरू के गुलाम का खिताब मिल जाता है। बस यही कारण है माँ, घर में लड़ाई का, और ये सोच उस जमाने में भी थी और इस जमाने में भी है। हेमलता जी कहती हैं, माफ कर दे बेटा, सच कहा तूने। हम माएँ अपने बेटे का विवाह करने को तो उत्सुक रहती हैं, पर अपने बेटे को बढ़ता हुआ देख हमारा मन भी खराब हो जाता है। पर अगर हम माओं को बेटे की शादी के बाद एक बेटी मिल जाएगी, ये सोच रखें, बेटा पराया हो जाएगा, तो सच में उसे घर से सुखी और कोई घर नहीं होगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक शेयर कर आनी ऑफिशियल कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।